इस चार्ट को देखने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स ये कहेंगे कि उनको जहाँ-जहाँ पे ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रहे हैं, उनको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इनके नाम क्या है, इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि इस प्रकार के सेटअप को देखने के बाद जब हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पहचान भी लेते हैं, उसके बावजूद भी लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं कर पाते हैं और बहुत बड़े-बड़े लॉसेस के साथ भी अपने दिन का एंड करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट एक बहुत शानदार शुरू होने के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट रेंज बाउंड होने के बाद अब ज़्यादातर लोग जब इस रेंज बाउंड को मार्केट जब ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड करने आ जाते हैं। क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में फँसा हुआ था और फिर अचानक से यहाँ पर एक बड़ा-सा एंगल्फिंग कैंडल बन जाता है, जो हमारे लिए ये समझाता है कि अब देखिए मार्केट में यहाँ पे सेलर्स की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है और मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन अगले ही पल आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो कैंडल जो बना है, इस कैंडल का नाम है बेयरिश एनगल्फिंग। पर यहाँ पर कुछ अनयूजुअल चीज़ें भी हो रही है और वो क्या-क्या चीज़ें हैं, एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर बाद जितने लोगों ने वहाँ पर एंट्री की थी, तो उनका क्या हश्र हुआ कि मार्केट वहाँ से फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पे मार्केट बायर्स की तरफ चला गया और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नाम की चीज़ नहीं थी, सिर्फ़ जिसको देख के लोग ट्रेड ले रहे होंगे। लोग सबसे ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं सिर्फ़ इस एक कैंडल के भरोसे और यही है हमारे आज के शिक्षा का चीज़ कि आज हम सीखेंगे कि सही कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हम किस तरीके से जानें और पहचानें और हमारी एंट्री और एग्ज़िट जो टेक्निक है, वो सबसे सही किस प्रकार से हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। ये कैंडल यहाँ पर बनता है, एक अच्छा खासा ये मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट के साथ एक बड़ा कैंडल बनता है। बड़ा एक मोटा कैंडल, एक एंगल्फिन भी है और इसके बाद फिर और एक कैंडल बना। तो उसके ये 2 कैंडल जब बन जाता है तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। अगले ही पल मार्केट पिछले कैंडल के हाई के पास से ही शुरू होता है, जहाँ पे क्लोज हुआ उसी के पास से मार्केट बिल्कुल वोलेटिलिटी के साथ अगला कैंडल नीचे ले आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप यहाँ पे होते तो आप यहाँ पे क्या करते? आप यहाँ पे बाय करते या आप यहाँ पे सेल कर देते हैं? ज़्यादातर लोग यहाँ पर सेल ही कर देते हैं क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा डराता कौन-सी चीज़ है? अपोज़िट कलर का कैंडल। अगर आपने बाइंग साइड में ट्रेड किया है, तो लोग अगर रेड कैंडल देख लेते हैं, तो अचानक उनको डर लगने लगता है। अगर वो लोग पुट साइड में एंट्री किए हैं और अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो फिर उनसे उनको डर लगने लगता है। इसका मेन कारण ये है कि उनको कैंडल स्टिक का जो मेन पैटर्न है, मेन जो तौर तरीका है, उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। अब इसी चीज़ को अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये पूरी तरीके से एक बुलिश कैंडल है और उससे पहले जो कंसोलिडेशन वो हो रहा था, तो वो मार्केट अभी भी बुलिशनेस में ही बरकरार है। इसलिए आपको सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न को एक नज़रिए से, एक उद्देश्य से कभी भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट पहले तो ऊपर से लेके नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर आपको रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। हम लोग अक्सर जानते हैं कि रेंज बाउंड जब मार्केट रहता है तो उसके जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तभी जाके आपके ट्रेड सफल हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, तुरंत एक यहाँ पे अपना पोजीशन बनाने लगते हैं। पोजीशन जैसे ही बनाने लगते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मार्केट ये जो ब्रेकआउट आपका हुआ था, थोड़ी देर बाद यहाँ से फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ चला गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपके आगे बताऊँगा। यहाँ पे जितने लोग जो यहाँ पे ट्रेड किए थे वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। अब ट्रैप होने के पीछे का जो कारण है वो एक-एक करके अब हम आगे समझेंगे। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि एंगल्फिंग कैंडल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको समझनी होती है। एंगल्फिंग कैंडल होता क्या है कि एक बड़ा-सा भरा पूरा कैंडल होता है। भरा पूरा का मतलब है वो छोटा नहीं होता, वो थोड़ा बड़ा होता है और वो उसके साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग है। बेरिश कैसे होता है?
कि पहले एक ग्रीन कैंडल होगा और उसको पूरा घेर के, ये शब्द याद रखिएगा, घेर के जब एक कैंडल बनता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है और वो कैंडल काफी बड़ा होता है, तो उसी को ही हम कहते हैं। अब यहाँ पे बड़ा का मतलब उसके बॉडी से है, ऐसा नहीं कि उसका बॉडी छोटा बना है, विक बहुत बड़ा बना है तो हम उसको एनगल्फिंग कहते हैं, नहीं। जब एक बड़े बॉडी के अंदर, ये एक बॉडी है, पूरा बॉडी रेड कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर जब और एक ग्रीन कलर का अगर कैंडल होता है और ये वाला अगर रेड होता है तो हम इसको कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। और इसी का उल्टा होता है बुलिश एनगल्फिंग। इसके बॉडी के अंदर ये वाला रेड कैंडल पूरा समा गया है, इसलिए हम इसको एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट का एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट है, 3 तारीख का चार्ट है ये। अब 3 तारीख के चार्ट में आप लोगों को याद भी होगा कि मार्केट ने किस प्रकार से ट्रेड देने की कोशिश की थी। ज्यादातर लोग जैसे ही ये एक कंसोलिडेशन एरिया मार्केट यहाँ पे बिताता है और फिर यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल बनता है, ज्यादातर लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें होती है, अगर मार्केट शुरू हुआ है और मार्केट शुरू होने के बाद अगर आपका फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई या लो आप जहां से भी ट्रेड ले रहे हैं वो अगर आसपास है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कम से कम उस तक मार्केट पहुंच जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट का जो हाई है उससे पहले यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है, तो ज्यादातर लोग अब उसी ब्रेकआउट पे ज्यादा भरोसा करते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। सेलर्स का प्रेशर ज्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट अभी भी दो प्रकार से मार्केट ने काम अभी तक शुरू नहीं किया है। वो क्या है? पिछले दिन का जो लास्ट कंसोलिडेशन एरिया है उसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिछले दिन के हाई और आज के मार्केट का डे हाई को भी क्रॉस नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपका एकदम से बाइंग साइड में एंट्री करना बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। तो यहाँ पर लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। ये हो गया लॉस नंबर 1। अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमने ब्रेकआउट पे ही हमको काम करना है, थोड़ी देर बाद मार्केट ने यहाँ पे दूसरा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे नीचे आ गया, फिर और एक एनगल्फिंग कैंडल बना है भरा पूरा। लोग यहाँ पे फिर से दोबारा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो काम हो रहा है ये कौन करता है? ये ऑपरेटर्स करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये जो एनगल्फिंग कैंडल बनाने का जो तौर तरीका है और लोगों को ट्रैप करने का, वो काम करने का काम करते हैं आपके ऑपरेटर्स, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब दोबारा यहाँ पे जैसे ही दूसरा एनगल्फिंग कैंडल बनता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करने लगते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा भी आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये भी नीचे चला आया। मतलब आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इससे पहले वाले का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। इस प्रकार से वो व्यक्ति 2 बार, थोड़ी ही देर में 2 बार उसने सोचा है कि भाई हमको 2 बार यहाँ पे लॉस हो गया है। दोनों बार लॉस होने के कारण अब उसका मनोबल बहुत टूट गया है। अब ऐसे सिचुएशन पे वो तुरंत तीसरा ट्रेड नहीं लेता है। अब उसके मन में आता है कि भाई एक बार हमको ये समझ में आ जाए, आप देखेंगे फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बना है। अब वो तीसरी बार दोबारा ट्राई करता है, यहाँ पे और एक एनगल्फिंग कैंडल बना है जिसने यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट दिया है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये भी यहां से नीचे चला गया मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपने पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो हाई है उसको जब तक देखिए उसके नजदीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि, अब बात समझिए, अगर ये 30 40 50 पॉइंट का है तो अगर वो ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो फिर बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज 100 पॉइंट का है तो फिर बात अलग होती है कि यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन एरिया बनेगा, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देगा, वो काम अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका हाई, आप जहाँ पे भी ट्रेड लेने जा रहे हैं बाइंग साइड का, उसका हाई बिल्कुल नजदीक है। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे डे हाई ऑलरेडी है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ये सेलर्स की जगह है। तो सेलर्स
अगर आप बाइंग करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे बाय करने जा रहे हैं और सेलर्स बिल्कुल आपके सर के ऊपर खड़ा है, तो आपको तो प्रेशर के साथ उसको नीचे धकेला ही जाएगा। इसलिए ये छोटी-छोटी बातें सिर्फ़ ज़रूरी नहीं होता है कि कभी भी आप कोई ब्रेकआउट पे जब ट्रेड करने जाते हैं, तो हर बार सफल ही हो। वो इसलिए सफल नहीं हो पाता है कि आस-पास अगर सेलर्स है, तो वो सफल नहीं होगा क्योंकि आप अपोज़िट साइड में ट्रेड लेने जा रहे हैं। अब आइए कुल मिला के हम ये पाते हैं कि आपने कितने लॉस कर दिए हैं दिन में? 3 लॉस। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ब्रेकआउट के चक्कर में। आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा कि लोग लॉस सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या-क्या चीज़ें देख के करते हैं। अब हम आपको बताएँगे कि सही तरीका क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल 20 तारीख का एक कैंडल है। पहले तो ये हमको पता है कि हम एक रेंज बाउंड पहले हम ढूँढते हैं और ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ से फिर मार्केट धीरे-धीरे नीचे आता है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया बनाता है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डे हाई से काफ़ी दूर है डे हाई से, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन एरिया बनाने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगाया? उस कैंडल के लो पे। आप ध्यान से अगर देखेंगे स्टॉप लॉस हमने ये जो एनगल्फिंग कैंडल है इसके नीचे लगा दिया है। अभी इसके नीचे अगर मार्केट चला जाएगा, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है, ये शब्द याद रखिएगा, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो ही हम एग्जिट करेंगे। थोड़ी देर बाद होता क्या है, फिर मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर एक कैंडल बनता है जिसका विक स्टॉप लॉस के नीचे चला आता है। अब इसका अर्थ समझिए, अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे आपने जहाँ पे भी स्टॉप लॉस सेट किया होगा, थोड़ी देर बाद अगर कोई कैंडल का विक उसके नीचे चला जाता है और बॉडी ऊपर क्लोज होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, ये बायर्स अब शिफ्ट होके यहाँ पे चले क्योंकि उन्होंने तो धक्का देके ऊपर भेजा है। हम क्या करेंगे कि इस स्टॉप लॉस को अभी यहाँ से हटा के इस कैंडल के नीचे शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे बायर्स को ज़्यादा हम निगरानी में रख सके कि हमारे बायर्स फिलहाल सबसे ज़्यादा कहाँ है। पहले यहाँ पे थे, अब बायर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इसलिए हमने क्या किया कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के अब इस कैंडल के नीचे हमने यहाँ पे रख दिया ताकि इसके बाद इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे 1:3 का टारगेट लेके चलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है देखिए, थोड़ी देर बाद फिर मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, पर इस बार भी ये स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाता है। अब यहाँ से फिर मार्केट धीरे-धीरे पूरी तरीके से आपको 1:3 आपने ट्रेड का लिया था यहाँ पर। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट एक बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर ट्रेड दे देता है। तो इस प्रकार से जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए सारा चीज़ बहुत ज़्यादा आरामदायक और आसान पड़ जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो आपको डे हाई के बारे में बात किया है, इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।